Welcome back to class of Vedic mathematics. Today we will discuss how to find square of any number in just seconds. हाँ जी, तो सबसे पहले हम करेंगे बेस 10 के। किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर फाइंड करना है, अगर वो नंबर किसके पास है, 10 के पास है, तो आप कैसे उसका बहुत इजीली उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एग्जांपल है 12। अब आप देख पा रहे हो ये अपने बेस से, ये 10 के नियर है ना, कितना ज्यादा है, ये अपने बेस से कितना ज्यादा है, 2 या ज्यादा है। तो आप यहाँ पे लिखोगे +2 और साथ ही साथ इसके 2 कॉलम कर लोगे ना, इसके आंसर के 2 सेक्शन होंगे। +2 कर दिया, 12 +2 करेंगे और इसी नंबर का स्क्वायर लिख लिया, 2 का स्क्वायर। तो अब ये क्या आ जाएगा, 12 + 2 14 और 2 का स्क्वायर 4। दैट इज योर आंसर। क्यों? आपने क्या बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे 10 में सिंगल जीरो आ रही है ना इसके बेस में, तो यहाँ पे सिंगल डिजिट ही आनी चाहिए। अगर यहाँ पे डबल डिजिट आती तो मैं कैरी फॉरवर्ड कर देती। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपको 19 का स्क्वायर फाइंड करना है। क्या करोगे, ये अपने बेस से कितना ज्यादा है, ये अपने बेस से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। हाँ जी, और देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास नंबर है, वो क्या है 50। तो ये भी नंबर 10 के नियर है ना, कितना ज्यादा है 10 से, 5 ज्यादा है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे +5 और साथ ही साथ में 5 का स्क्वायर। अब क्या करना है, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, पर यहाँ पे 2 डिजिट आ जाएगा ना 25। मैंने बोला यहाँ पे बेस में अगर एक सिंगल जीरो है तो यहाँ पे सिंगल ही डिजिट आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5 को तो ऐसे लिख लेंगे, जो 2 है मैं उसको स्मॉल करके लिख दूंगी थोड़ा, ठीक है। क्यों, मैं इसको कैरी है, ये आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 + 5 कितना आ जाएगा 20। अब ये 2 क्या करेगा, इसमें ऐड ऑन हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 225। अब हम देखेंगे बेस 100। कोई भी नंबर जो 100 के नियर बाय है उसका हम स्क्वायर कैसे जस्ट सेकंड्स में निकाल सकते हैं। आपके पास मान लीजिए आपके पास नंबर है 98 का स्क्वायर फाइंड करना है। ये किसके पास है, ये 100 के पास है, इसका बेस क्या है 100 है। तो आपने क्या करना है सीधा, ये क्या है 98 क्या है, अपने बेस से ज्यादा है या कम है, अपने बेस से कम है। कितना कम है, -2। तो आपने यहाँ पे -2 लिख लिया और साथ ही साथ में क्या करूंगी, यहाँ पे मैं 2 का स्क्वायर करूंगी। लेकिन यहाँ पे -2 है, चाहे -2 का स्क्वायर कर ले, चाहे सिंपली 2 का स्क्वायर कर लो, आंसर तो सेम ही आएगा स्क्वायर करने पे। तो क्या आ जाएगा 98 -2 कितना आ जाएगा 96 और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। क्या ये आंसर आ गया? नहीं। कितने जीरो है यहाँ पे, इसके बेस में 2 जीरो है, तो यहाँ पे कितने डिजिट आना चाहिए, तो 2 डिजिट आना चाहिए। सिंगल डिजिट आ रहा है ना, आप क्या करोगे, इसको 2 डिजिट बना दोगे, आगे क्या लगा दोगे 0। ये इसका हो गया आंसर। सेकेंड, मान लीजिए आपके पास है 94 का स्क्वायर फाइंड करना है। इसका बेस भी क्या लोगे आप 100। 100 से क्या है, कम है, कितना कम है -6। 2 सेक्शन में डिवाइड कर लिया, -6 और साथ ही में 6 का स्क्वायर। तो 94 - 6 कितना आ जाएगा 88 और साथ ही में 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36। 2 डिजिट ही चाहिए क्योंकि 2 जीरोस है, तो ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। और देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास 91 का स्क्वायर फाइंड करना है। 91, इसका बेस भी आप क्या लोगे 100। 100 से कितना कम है -9, साथ ही में क्या लिख लोगे 9 का स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे 91 - 9 कितना आ जाएगा 82। 9 का स्क्वायर 81। ये क्या आ गया आपका आंसर। तो आप देख रहे हो भी आप कितनी इजीली इसके स्क्वायर फाइंड कर रहे हो ना।
ऐसे ही आप अगर कोई नंबर बेस से अबव हो उसका भी स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। देखते हैं उसकी एग्जांपल्स। मान लीजिए आपको फाइंड करना है 103 का स्क्वायर। ये अपने बेस से क्या है, ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? +3। साथ ही में क्या करोगे, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 106। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। फिर वही बात होगी, इसमें 2 जीरो है तो यहाँ पे ये जो सेक्शन में डिजिट आने चाहिए थे वो 2 डिजिट आने चाहिए थे, पर हमें सिंगल डिजिट मिला है। क्या लगा लोगे यहाँ पे? 0 लगा लोगे। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। मान लीजिए और देख लेते हैं 109 का स्क्वायर। ये अपने बेस से क्या है, 100 से 9 ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, +9 और साथ ही में 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 109 + 9 118। 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 81। 2 डिजिट है, 2 जीरो है। ठीक है, यही चाहिए था। तो ये क्या आ गया इसका आंसर। और देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास आ जाए 112 का स्क्वायर, तो क्या करोगे? ये कितना ज्यादा है अपने बेस से? 100 इसका बेस है, अपने बेस से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है, और साथ ही में 12 का स्क्वायर लिख लोगे। कितना आ जाएगा अब ये? 124 आ जाएगा। और साथ ही में 12 का स्क्वायर लिखना है, वो हमें याद ही है कितना होता है, 144। अब मैं 44 तो लिख लिया, मेरे को पता है इसका बेस भी क्या है, 100 है। इसमें 2 जीरो है, तो यहाँ पे कितने डिजिट आने चाहिए? तो 2 ही। पर यहाँ पे मेरे पास 3 डिजिट आ रही है, तो मैंने थर्ड वाले डिजिट को क्या बना दिया, स्मॉल बना दिया, कैरी बना दिया। तो अब ये क्या करेगा, ये इधर चला जाएगा ना नेक्स्ट स्टेप में, ये इसमें ऐड हो जाएगा और ये इसका फाइनल आंसर। इस 1000, जो नंबर 1000 के पास है, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर इसमें भी आप देख सकते हो। जैसे कि आपने फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 997, 997 का स्क्वायर। बेस से क्या है, 3 कम है, तो क्या करोगे, 997 क्या करोगे, -3 और साथ ही में 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 997 में से? 994। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। बट कितने जीरो है? 1 2 3। इसके बेस में कितने जीरो है? 3। यहाँ पे क्या है, एक ही डिजिट है, तो आपको इसको 3 डिजिट बनाने के लिए 2 जीरोस लगानी पड़ेंगे, और ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और देख लेते हैं 993, ये किसके पास है? 1000 बेस के पास है। कितना कम है, ये कितना कम है अपने बेस से? -7। और यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, 7 का स्क्वायर। अब 993 में से जब हम 7 कम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 986। और 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 49। और इसके बेस में कितने जीरो है, 1 2 3, और यहाँ पे डिजिट कितने हैं, 2। तो आप क्या करोगे, एक जीरो लगा लोगे, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, थर्ड एग्जांपल। मान लीजिए आपके पास जो है नंबर 1007 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसका बेस भी क्या कंसीडर करोगे, 1000। 1000 बेस से क्या है, ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, कितना, +7 और साथ ही में 7 का स्क्वायर, और इसका कितना आ जाएगा 1014 और 7 का स्क्वायर 49। क्या ध्यान में रखनी है बात, इसका बेस 1000 है, 1000 में 3 जीरो है, तो यहाँ इस सेक्शन में 3 डिजिट ही आने चाहिए, पर 2 डिजिट आ रही है, एक जीरो लगा लो, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो भी, आप ऐसे स्क्वायर्स भी बिना पेन यूज के भी आप इसके स्क्वायर्स फाइंड कर सकते हो। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे स्क्वायर कर रही हूँ, अदरवाइज आप ऑरली भी इनके स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे नंबर्स का स्क्वायर, जो 50s की लाइन में आता है ना, 51 से लेके 59, ऐसे नंबर का स्क्वायर आप कैसे फाइंड कर सकते हो, इसके हमने प्रीवियस क्लास में किया भी था। मान लीजिए आपके पास है 52 का स्क्वायर, तो आप देखोगे ये यूनिट डिजिट क्या है, सेम है, और इसका सम कितना बन रहा है, 10 बन रहा है।
तो हमने एक ट्रिक की थी। क्या ट्रिक थी? वो स्पेशल केस में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था भी ऐसे नंबर्स की हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसमें था 2 2 जा 4 और साथ ही में 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। इसमें क्या ऐड कर दोगे? इसमें ये 2 ऐड कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 27। और इसको लास्ट वाले को क्या बनाना था? हमने यहाँ पे 2 डिजिट बनाना था, तो एक आगे 0 लगा लो। और देख लेते हैं, मान लीजिए आपके पास है 54 का स्क्वायर। फिर वही बात है, ये डिजिट सेम है, इनका सम कितना बन रहा है? 10। क्या करोगे? 4 4 जा 16 और साथ में 5 5 जा 25। 25 में क्या ऐड कर देते थे हम? ये 4 ऐड कर देते थे। ये कितना बन जाएगा? 29। और देख लेते हैं, जैसे कि 558 मल्टीप्लाइड बाई 58, तो सेम केस है। वंस डिजिट क्या है इनका? सेम है। और टेंस डिजिट क्या है? उनका सम क्या है? 10। तो 8 8 जा 64, 5 5 जा 25। तो 25 में क्या ऐड करूंगी मैं? 8। ये जो डिजिट सेम है ना, उनमें से एक डिजिट ऐड हो जाएगा। 25 प्लस 8 कितना आ जाएगा? 33। तो इसका आंसर आ गया 3364। 51 जिनका एंड किसके साथ हो रहा है? 1 के साथ। यूनिट डिजिट पे क्या पड़ा है? 1। 51, 71, 81 ऐसे नंबर्स का स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते हैं इजिली वे में? मान लीजिए आपको 71 का स्क्वायर फाइंड करना है। क्या लिखोगे आप? सबसे पहले 1 का तो 1 ही लिखोगे, 1 का स्क्वायर 1। फिर क्या करोगे? इसका डबल करना है। इसका डबल कितना होएगा? 14। 7 का डबल 14। इसमें दो सब हर जगह सिंगल डिजिट ही आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 1 क्या लिख दिया? स्मॉल लिख दिया, कैरी बन जाएगा ये। और 7 का अब क्या करना है? डबल किया था, अब यहाँ पे क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो ये क्या आ जाएगा? 1 4 और ये 1 इसमें ऐड होके क्या बन जाएगा? 5। मान लीजिए आपके पास नंबर है और 21 का स्क्वायर। क्या करोगे? पहले 1 लिखोगे, फिर इसका 2 का क्या कर दोगे? डबल कर दोगे। डबल कितना आ जाएगा? 4। और 2 का स्क्वायर कर दोगे, वो भी कितना आ जाएगा? 4। इसका आंसर आ गया 441। मान लीजिए ऐसी 31 का स्क्वायर फाइंड करना है। 1 का पहले 1, फिर 3 का डबल कितना होता है? 3 का डबल 6, फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। क्या कर रहे हैं हम? 31 का स्क्वायर में जैसे कि लास्ट डिजिट 1 ही आएगी, यहाँ पे डबल 3 2 जा 6 डबल, और यहाँ पे स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो ये आ गया 1, 3 का डबल 6, 3 का स्क्वायर 9। तो इसका आंसर आ गया 961। नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है, उसका जनरल वे क्या है? आपने ये नहीं देखना कि किसके नियर है किसके दूर है, हमने सीधा उसका स्क्वायर फाइंड करना है। मान लीजिए आपके पास जो नंबर है वो है 62 का स्क्वायर। कैसे फाइंड करोगे ना कोई भी 2 डिजिट नंबर का? इसमें बेटा 3 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 3। जो राइट साइड पड़ा है उसका राइट साइड स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर। और इधर जो लेफ्ट साइड पड़ा है उसका एक्सट्रीम लेफ्ट साइड स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36। अब क्या करना है? जो मिडल में आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दी। 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। अब 24 लिखना कैसे? 4 ऐसे ही लिख लिया। 2 डिजिट आ गया ना, हमें सिंगल डिजिट चाहिए हर सेक्शन में। यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं, तो आप क्या करोगे? 4 ऐसे लिख लिया, 2 मैंने स्मॉल लिख लिया, कैरी बना लिया। अब क्या आ जाएगा? यहाँ पे 4 4 और यहाँ पे 2 किस में ऐड हो जाएगा? इसमें 2 + 6 8। तो ये क्या आ गया इसका? और देख लेते हैं, मान लीजिए आपको फाइंड करना है जो स्क्वायर, वो है 83 का स्क्वायर। कैसे फाइंड करोगे? एक्सट्रीम राइट साइड क्या पड़ा है? 3, तो 3 का स्क्वायर। एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे क्या पड़ा है? 8, 8 का स्क्वायर। और जो मिड में आएगा वो क्या आएगा? इन तीनों का आपस में कितना आ जाएगा बेटा? 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 3 जा 24, 24 2 जा 48। अब आपको 8 तो ऐसे ही लिख लेना है, क्योंकि हमें हर सेक्शन में सिंगल डिजिट चाहिए ना। लास्ट पे तो जितना बचेगा आना ही है, वहां पे नहीं, मेरे को सिंगल डिजिट चाहिए। यहाँ पे क्या होएगा? अब यहाँ पे कितना आ गया था? 48।
तो 8 तो मैंने लिख दिया, 4 मैंने स्मॉल करके लिख दिया, 4 क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, 9, 8, 4 + 4 8, 6। तो हो गया ये 83 का स्क्वायर कितना आ गया, 6889। और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपको फाइंड करना है स्क्वायर 34 का स्क्वायर। कैसे फाइंड करोगे, एक्सट्रीम राइट साइड पे 4 का स्क्वायर, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होएगा, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा बेटा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। 6 मैंने ऐसे बड़ा ही लिख लिया और 1 क्या कर दिया मैंने, छोटा बना दिया, क्योंकि 2 डिजिट आ गया ना, तो 6 मैंने एज इट इज लिखता, 1 को कैरी बना दिया। 3 4 12, 12 2 24, 4 ऐसे ही लिख दिया, 2 को क्या बना दिया, स्मॉल कैरी बना दिया। अब क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, कितना आ जाएगा बेटा, 6, 1 + 4 5, 9 + 2 11। तो ये क्या आ गया, 34 का स्क्वायर। ऐसे ही आप एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास जो नंबर है जिसका आपको स्क्वायर फाइंड करना है वो है 76 का स्क्वायर। क्या करोगे, 6 का स्क्वायर, यहाँ पे 7 का स्क्वायर, बीच में क्या आ जाएगा, 7 × 6 × 2, कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 6 एज इट इज, 3 को हमने कैरी बना दिया, 7 6 42, 42 2 84, 4 एज इट इज, 8 को आपने कैरी बना दिया। 7 का स्क्वायर ये पूरा ही आ जाएगा 49, कितना आ जाएगा बेटा, 6, 3 + 4 7, 8 + 9 या फिर 49 + 8 57। तो ये क्या आ गया इसका। तो आपने देखा भी आप कितने इजी वे से किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 3 × 3 डिजिट का स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।